आज हम भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 41 से 47 तक कवर करेंगे। 47 के बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। श्लोक 47 के बाद हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम चैप्टर 6 तक करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं श्लोक 41। प्राप्या पुण्या कृतां लोकान् उषित्वा ससवति समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगा भरस्तो भिजयते। The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. एक unsuccessful योगी बहुत सारे साल after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, पवित्र लोगों के पवित्र लोग जहाँ रहे हैं उस वाले प्लैनेट में बहुत दिन तक एंजॉय करने के बाद में उसको एक राइटियस फैमिली मिलता है एंड एक रिच एरिस्टोक्रेसी या फिर एक रिच एरिस्टोक्रेसी मिलता है। मतलब बहुत ही रिच परिवार में उसका जन्म होता है या फिर एक अच्छे परिवार में उसका जन्म होता है। कब? जबकि उसने बहुत सारे साल बिताया हो, अच्छे से खुशी के साथ में एंजॉय किया हो एक ऐसे प्लैनेट में जहाँ पे अच्छे आत्माएं, पवित्र आत्माएं रहती है, चाहे वो अनसक्सेसफुल क्यों ही ना हो। उसने अगर वहाँ पे टाइम बिताया है तो फिर उसको सक्सेस मिलेगा। श्लोक 42। अथावा योगिनाम इवाकुले भवति धीमताम इताधि दुर्लभतराम लोके जन्मायद इद्रसाम। Or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family or transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in the world. अगर वो unsuccessful रह चुका है बट वो बहुत दिन से योग प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश किए जा रहा है, तो वो एक ऐसे फैमिली में जन्म लेता है जहाँ पे सारे भक्तजनों रहते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन ऐसा बर्थ बहुत ही रेयर होता है क्योंकि बहुत ही अनोखा होता है ये। ठीक है। श्लोक 43। तत्रातां बुद्धि संयोगां लभते पौरवा देहिकां यतते च ततो भूया संसिद्धयौ कुरु नंदना। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. ओ सन ऑफ कुरु। तो ऐसा बर्थ लेने के बाद में उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस रिवाइव हो जाता है। प्रीवियस लाइफ में उसने क्या किया होगा वो सब उसको फील होना स्टार्ट होता रहता है और वो वापस से प्रोग्रेस करना चालू करता है कि हाँ मैंने ऐसा ट्राई किया था। जैसे कि मुझे भी बहुत बार फील होता है, जिस तरीके से मैं चैंटिंग्स वगैरह करती हूँ मुझे भी लगता है कि मैं बहुत जन्मों से ट्राई कर रही हूँ उस लेवल तक पहुँचने का। सो ये आपको फील होता है। श्लोक 44। पूर्वा भयसेना तेनैवा ह्रियते हई अवसोऽपि सा जिघ्नसौर आपि योगस्य शब्दा ब्रह्माति वर्तते। By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. तो ये डिवाइन कॉन्शियसनेस जब उसके अंदर फील होता है, प्रीवियस लाइफ में भी मैंने ट्राई किया था, जैसे मान लो कि उसने वैसा फैमिली ना पाया हो लेकिन उसके इन्वायरमेंट में ऐसी बातें आएगी जिससे कि उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस एक्टिव हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल भगवद गीता में बोलते हैं या फिर ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में बोला जाता है कि पहले भगवान को भोग चढ़ाओ फिर प्रसाद रूप में ही उसको पाओ। तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, मैं जैसे इस चीज़ को नोटिस की थी कि मैं अपनी मम्मी को बताती ऐसा क्यों नहीं करते हम कि हर एक चीज़ जो घर में आए, हर एक चीज़ जो हम खाना खाए भगवान को चढ़ा कर ही फिर हम उसको पाए। तो वो चीज़ होता है कि भगवद गीता में लिखा है बट विदाउट रीडिंग भगवद गीता ये वाला चीज़ बचपन में फील हुआ था। तो इट कुड बी फ्रॉम पास्ट लाइफ। वैसे ही और भी एक दो चीज़ें हैं जो कि ऐसे ही भगवद गीता में लिखा हुआ है, जो कि कभी कभी आपको देखोगे कि खुद से ही वो फील होने लग गया है, जो ये दिखाता है कि आपने पास्ट लाइफ में शायद भक्ति की होगी जिसके चलते आपको वापस से वो वाली थॉट्स माइंड में आ रही है, जिसके वजह से आप वैसा ही बिहेव कर रहे हो। ठीक है। सो प्रीवियस लाइफ में आपने जो भी करा होगा वो डिवाइन
कॉन्शियसनेस से वो वापस से वो थॉट्स या वैसा फीलिंग एक्टिवेट हो जाता है। ये जैसे प्रसाद वाला था, और भी चीज़ें ऐसे हैं। ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अट्रैक्टेड टू द योगिक प्रिंसिपल्स। आप ऐसे योगिक प्रिंसिपल्स करने के लिए ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड हो जाता है, आपको करने का मन करता है, माला जाप करने का मन करता है, भगवान को भोग चढ़ाने का मन करता है, भगवान की पूजा करने का मन करता है। Even without seeking them, such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. वो ऐसा ट्रांसेंडेंटलिस्ट स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है उससे भी ऊपर होता है, क्योंकि वो भगवान के साथ खुद को कभी ना कभी जोड़ने का प्रयास करके कुछ क्षणों के लिए शायद जोड़ भी लिया हो, इसलिए जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है उन सब से वो बहुत ऊपर है, बहुत बड़े हैं, बहुत अलग है। श्लोक 45। अच्छा, यहाँ पे 44 में ना एक ऐसा लिखा है, मैं इसको थोड़ा पढ़ के सुना देती हूँ कि श्रीमद् भागवत के डिसरिगार्ड इन द श्रीमद् भागवतम सच डिसरिगार्ड ऑफ वैदिक रिचुअल्स बाय द एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अहो बता स्वौ पक्षो तो गरिया यज्ञ जिह्वग्रे वर्तते नमा तुभयाम तेपुस्तपास्ते जुहुवु सस्नूर अर्या ब्रह्मानुचर्नमा गृह्णन्ति यते। O my Lord, persons who chant the holy names of your Lordship are far, far advanced in spiritual life. Even if born in families of dog-eaters, such chanters have undoubtedly performed all kinds of austerities and sacrifices, bathed in sacred places, and finished all scriptural studies. तो जो लोग तुम्हारा होली नाम चांट करते हैं, चाहे वो किसी डॉग ईटर के या फिर किसी मांसाहारी घर में भी जन्म ले ले, ठीक है, हो सकता है बहुत कोई ऐसे फैमिली में जन्म ले जहाँ पे नॉनवेज खाया जाता हो या कुछ ऐसे थोड़ी सी इन्वायरमेंट अलग हो, बट फिर भी अगर वो आपका नाम जाप करता है तो ज़रूर से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसने आपका सारे जो भी ऑस्ट्रिटीज़ यानी जो भी रिचुअल्स है वो उसने फॉलो किया होगा, उसने पवित्र नदियों में स्नान किया होगा, और साथ साथ उसने अपने स्क्रिप्चर्स जो है उसको पढ़ना भी फिनिश किया होगा। तो ये सारी चीज़ें उसने की है। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यतामनास्तु योगी संशुद्धा किल्बिषा अनेका जन्मा संसिद्धास्य तातो यति परां गतिम्। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many many births of practice, he attains the supreme goal. तो जो योगी है वो पूरी तरीके से सिंसियर वे में जब वो इंडिवर्स करता रहता है, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता रहता है, सारे जो उसके अंदर नेगेटिविटी घुसा हुआ है वो सारे चीज़ें वो क्लेंस कर सकता है, अल्टीमेटली वो परफेक्शन को अचीव कर लेता है। बहुत सारे जन्म लग सकता है उसको ये चीज़ करने के लिए, बट फाइनली वो गोल को अचीव कर सकता है। इसमें भगवद गीता में 7.28 में और एक श्लोक है जो इसी चीज़ को कंफर्म करता है। ये साम तब अंतागताम पापाम जनानाम पुण्या कर्मणाम त्वे द्वंद्वा मोहा निर्मुक्ता भजन्ते माम द्रधावृता। After many births of executing pious activities, when one is completely freed from all contaminations and from all illusionary dualities, one becomes engaged in transcendental loving service of the Lord. Slok 46. Tapas bhi भयो धीको योगी ज्ञानी भयोपि मातो धिका कर्मीभ्यश्च चधिको योगी तस्माद् योगी भवर्जुना। A yogi is greater than the atheist, greater than the empiricist and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi. अगर आप एक योगी हो, मतलब भगवान के साथ में जोड़ने के लिए खुद को कोशिश करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आप हर किसी तरीके के जो भी लोग काम करते हैं, एस्टिक है या फिर एम्पिरिसिस्ट है, हर तरीके से आप ऊपर उठ सकते हैं। आज के लिए फाइनल श्लोक 47। योगीणाम आपि सर्वेषां मद्गतेनन्तार आत्मना श्रद्धवान् भजते यो मान्
सा मे युक्ता तमो मता, एंड ऑफ ऑल योगीज द वन विथ ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी, जिसके अंदर बहुत विश्वास है, भगवान के साथ चिपका रहता है, थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ, अपने अंदर उनके बारे में सोचता रहता है, एंड रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी, भगवान को प्यार से देता रहता है, सर्विस करता रहता है, ही इज मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी इन योगा एंड इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, दैट इज माई ओपिनियन, वो हमेशा मेरे साथ में जुड़ा रहता है और हमेशा ही वो सबसे ऊंचा बना रहता है। भगवद गीता 11.5.3 में इसको कंफर्म किया जा रहा है, या ईसाम पुरुषाम साक्षात आत्मा प्रभावम ईश्वराम ना भजन्ति अवाजन नन्ति स्थानाद् भ्रष्टा patanti adha, anyone who does not render service and neglects his duty unto the primeval God who is the source of all the entities will certainly fall down from his constitutional position। जो सर्विस नहीं करता है, नेगलेक्ट करता है, जो आपके सोर्स एनर्जी जो आपको सांसें दे रहे हैं उसको नेगलेक्ट करोगे तो फिर लाइफ में समस्या आ सकती है, और मतलब आएगी। और यहाँ पे भक्ति योगा में और एक वैदिक लिटरेचर में हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा में रहने के लिए जो श्लोक बोला गया है वो है, यस्या देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता है अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master and all the supports of Vedic knowledge and all the imports of Vedic knowledge automatically revealed bhakti asya bhajanam tad इहामुत्रोपदी नैरस्यैना मुस्मिन् मनः कल्पनाम इतद इवा नैष्कर्म्याम। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विच इज़ फ्री फ्रॉम डिज़ायर ऑफ मटीरियल प्रॉफिट। इसलिए बोलते हैं कोई भी भक्ति करो, कोई भी व्रत करो, कुछ भी करो, उसमें अगर मटीरियल प्रॉफिट के लिए सोच के करोगे तो परेशानी होगी, बट अगर प्रॉफिट का नहीं सोचोगे, सिर्फ भक्ति करो क्योंकि भक्ति करना अच्छा है, ये हमारा ड्यूटी है। जैसे माता पिता को देखभाल करना ड्यूटी है, वैसे ही भक्ति करना ड्यूटी है। इधर इन द लाइफ और इन द नेक्स्ट डिवॉइड ऑफ सच इंक्लिनेशन वन शुड फुल्ली ऑब्जर्व इन द माइंड ऑफ द सुप्रीम। कुछ भी चाहत साइड करके बस भक्ति करो, दैट इज द पर्पस ऑफ नैष्कर्म्या। दीज आर द मीन्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ भक्ति और कृष्ण कॉन्शियसनेस, द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेट इन द योगा सिस्टम। यही तक है आज का श्लोक एंड चैप्टर नंबर 6 यही पेन होता है। अगले दिन से हम चैप्टर 7 को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।